हेलो बच्चों। तो जो लास्ट क्लास अपन ने पढ़ा था वो क्या था, उसमें बोर्स मॉडल में रेडियस यानी कि इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस और न्यूक्लियस से जिस डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पे उसकी वेलोसिटी क्या है या स्पीड क्या है, इसके हमने दो फॉर्मूले पढ़ लिए थे। ठीक है बच्चों, तो ड्राइव किए थे। तो इसमें जो है बोर्स मॉडल में जो वेलोसिटी का फॉर्मूला था वो क्या था बच्चों, या रेडियस थी, रेडियस इज इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर बाय जेड। ये किस में होती है, अंगस्टन में। ठीक है, अगर आप इसको कई बार बोर्स फर्स्ट रेडियस 529 एंगस्टन को ए नॉट बोला जाता है या ए बोला जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए नॉट एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, ज़्यादातर फॉर्मूला ये यूज़ करेंगे लेकिन इसको भी यूज कर सकते हैं। दूसरा हमने क्या पढ़ा था बच्चों, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 10⁶ जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। जेड क्या होता है बच्चों, इसमें एटॉमिक नंबर क्या दे रखा है उसके हिसाब से अपने को जेड लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल किन किन के लिए वैलिड है, हाइड्रोजन। ठीक है, अपन ऐसे लिखें स्पीसीज और जेड। हाइड्रोजन 1, हीलियम +2, लिथियम +2, 3, बेरिलियम +3, 4, बोरॉन +4, 5 एंड कार्बन +5, 6। इस तरीके से जेड लिया जाएगा। एन क्या होता है बच्चों, ऑर्बिट नंबर। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है, एक न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जिस कंसेंट्रिक पाथ में घूमते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, ऑर्बिट। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, फाइंड डिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन present in fourth orbit of helium plus ion। डिस्टेंस पूछा है फोर्थ ऑर्बिट, तो बच्चों अपने को एन और जेड डिसाइड करना है। तो कौन सी स्पीसीज है, हीलियम, तो फॉर हीलियम प्लस जेड इज इक्वल टू 2। फोर्थ ऑर्बिट यानी कि एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 4। दोनों चीजें क्लियर है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस 0.529 एंगस्टन एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक है, तो इसका मतलब ये कितना आ गया, 0.529 अंगस्टन, एन कितना है 4 का स्क्वायर, जेड कितना है 2। तो ये कितना आ गया बच्चों, 0.529 इंटू 16/2 यानी कि 8 अंगस्टन। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 72, 16, 23, 40, 42। तो ये गया 4.232 अंगस्टन। तो ये इसकी रेडियस होगी। इस तरीके से मेनली आपको जो है एन और जेड की वैल्यू पर ही फोकस करना होगा। ठीक है, फॉर्मूले आपके सामने है, फॉर्मूले याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिएगा यहाँ पे, जैसे फाइंड स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एटम सिर्फ हाइड्रोजन ही होता है, बाकी सब आयन होते हैं। तो बच्चों क्या क्या दे रखा है आपको, क्या क्या है, ऑर्बिट यानी कि जेड और एन अपने को डिसाइड करना है। तो बेटा एच एटम के लिए फॉर एच
जेड कितना हो गया 1, सेकेंड ऑर्बिट एन कितना हो गया 2। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? फॉर्मूला इज v इज इक्वल टू 2.18 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन मीटर पर सेकेंड। तो वैल्यू पुट कर लें 2.18 10 टू द पावर 6, जेड कितना है 1, एन कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। तो कितना आ गया बच्चों 1.09 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से अपने को ये फॉर्मूले लगाने सीखने हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, जैसे क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ helium plus and an electron present in second orbit of Li2 plus। इनका रेशियो निकालना है बच्चों। ठीक है, तो अपने को दो केस हैं, दो रेडियस हैं, वेलोसिटी। एक तो है बच्चों थर्ड ऑर्बिट ऑफ He प्लस, दूसरा है सेकेंड ऑर्बिट ऑफ Li प्लस 2। तो इसके लिए n कितना आ गया 3, जेड कितना आ गया 2, इसके लिए n कितना आ गया 2, जेड कितना आ गया 3, लिथियम है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? वेलोसिटी इज 2.18 10 टू द पावर 6 जेड बाई एन, यानी कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई एन। ठीक है, इस फॉर्मूले को लगा देंगे अपन। तो इसकी वेलोसिटी, इससे रेशियो निकालना है अपने को। तो देखिए, वेलोसिटी ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2 प्लस। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं, इनको अपन V1 V2 मान लेते हैं। यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ये V1 है, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं V2 है। ठीक है, तो इसका मतलब अपने को निकालना है V1 बाई V2, तो ये आ जाएगा Z बाई एन ऑफ हीलियम प्लस डिवाइडेड बाय Z बाई एन। कॉन्स्टेंट मैंने हटा दिया, उसको रखने की जरूरत नहीं होती है, Li प्लस 2। ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस 2 एक ही बात है। तो ये कितना आ गया बच्चों, Z पहले वाले का कितना था 2/3, और ये क्या आ गया 3/2। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 4/9। तो ये इसकी वेलोसिटी का रेशियो होगा। क्वेश्चन लिखिए नेक्स्ट, इफ रेडियस ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ lithium plus 2 ion is x, then determine radius of fourth orbit of helium plus।
आयन इन टर्म्स ऑफ x। करिए, कैसे करोगे? तो अपने को रेडियस की प्रोपोर्शनलिटी पे जाना पड़ेगा। तो पहले वाले की जो रेडियस है उसके हिसाब से, तो रेडियस का फॉर्मूला 0.529 एंगस्टन एन स्क्वायर बाय जेड, यानी कि रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक, तो पहले वाले की रेडियस यानी कि Li2 प्लस की रेडियस डिवाइडेड बाय He प्लस की रेडियस, रेडियस ऑफ Li2 प्लस जो भी उसका ऑर्बिट है डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ He प्लस जो भी इसका ऑर्बिट है, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर बाई जेड ऑफ Li2 प्लस डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर बाई जेड ऑफ He प्लस। वैल्यू देखिए, पहले वाले में सेकेंड ऑर्बिट, तो n कितना हो गया 2 स्क्वायर, जेड कितना है लिथियम के लिए बच्चों 3, डिवाइडेड बाय फोर्थ ऑर्बिट यानी कि 4 का स्क्वायर, जेड कितना है हीलियम है तो 2। ठीक है, तो ये कितना आ गया बच्चों? इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 16, तो ये कितना आ गया 2, यानी कि ये आ गया यहाँ से बच्चों 1/6। तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये दे रखिए x, ये आपसे पूछी है, तो ये आ गया 1/6। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ हीलियम प्लस जिस ऑर्बिट की पूछी है वो क्या हो जाएगी 6s। इस तरीके से करना होता है, प्रोपोर्शनलिटी का क्वेश्चन है, इस तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन होंगे। एक क्वेश्चन और लिखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन jumps from fourth orbit to second orbit in beryllium 3 plus ion, then what will be percentage change in its वेलोसिटी? समझिए क्या कह रहा हूँ मैं? ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट और ये चौथा ऑर्बिट। पहले एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था n=4 में, यहाँ से ये n=2 में जंप कर गया। ठीक है, ये क्या है n=2 है। कौन ये बच्चों? बेरिलियम 3 प्लस आयन। ठीक है, ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी वेलोसिटी में चेंज क्या आएगा? तो मान लीजिएगा ये इसकी वेलोसिटी यहाँ पे थी, वेलोसिटी v इनिशियल, इस वाली जगह जाने के बाद ये न्यूक्लियस था, यहाँ पे इसकी जो है वेलोसिटी होगी v फाइनल। तो अपने को पता है परसेंटेज चेंज का मतलब हमेशा ही क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100। तो बच्चों वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है कि वेलोसिटी जो होगी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। ठीक, इसका मतलब यहां से अपन ये निकालना चाहें तो परसेंटेज चेंज ये आ जाएगा वीएफ की जगह आ जाएगा z/n फाइनल माइनस z/n इनिशियल डिवाइडेड बाय z/n इनिशियल इंटू 100। जेड सबका कॉमन है बच्चों, भाई जेड तो सभी के लिए क्या बेरिलियम है, तो जेड तो अपने को कैंसिल आउट कर देना है। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला बच गया यहाँ से 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल
डिवाइडेड बाय 1/n इनिशियल इंटू 100। ठीक है, तो इसमें अपन ये निकाल सकते हैं कितना आ जाएगा। तो ये वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे 1/nf यानी कि 1/2 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाई 1/4 इंटू 100। ठीक, तो ये कितना आ गया बच्चों, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो यानी कि 2 तो यह आ जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है, इंटू 100। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 माइनस 1, नीचे वाला 1 हो गया, तो यानी कि कितना आ गया 100%। तो यानी कि इसका मतलब ये क्या हो गया, डबल हो गया, 100% चेंज है। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कहाँ से कहाँ जंप कर रहे हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड रेशियो ऑफ एरिया कवर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन present in fourth orbit to an electron present in second orbit of a हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक यानी कि ये न्यूक्लियस सेम चीज है, ये है n इक्वल टू 2 3, ये न्यूक्लियस 1 2 3 4। पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है, फोर्थ ऑर्बिट में, जो भी है यहाँ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे एरिया कितना कवर हो जाएगा, ये सर्कुलर मान के चल रहे हैं इसको, तो ये एरिया होगा जो मैंने रेड कलर से किया है। ठीक है, जो भी इसकी रेडियस है, मान लीजिएगा यहाँ से यहाँ इसकी रेडियस R4, तो ये आ जाएगा यानी कि R1 मान लेते हैं, तो A1 आ जाएगा πr1²। सिमिलरली जब ये सेकंड में आ जाएगी, यहाँ से यहाँ जंप कर जाए मान लो, तो अपने पास जो एरिया होगा वो ये होगा, ये सेकंड है। तो ये जो रेडियस है, अब जो भी रेडियस है ये मान लीजिएगा R2, तो ये जो फाइनल एरिया होगा A2, ये हो जाएगा πr2 का स्क्वायर। इसका मतलब अपने को रेशियो निकालना है A1/A2, तो ये आ जाएगा πr1² डिवाइडेड बाई πr2², यानी कि R1/R2 का होल स्क्वायर। बस इस R1/R2 का अपने को क्या लिखना है अब, फॉर्मूला। तो R1 का या रेडियस का फॉर्मूला अपने को पता ही है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 0.529, यानी कि अपने को ये पता है रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। ठीक, तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा A1/A2, ये आ जाएगा R1 यानी कि n1²/z, R2 n1 यानी कि n1 में किसको बोल रहा हूँ, बाद वाले को बोल रहा है अब। ठीक है, तो ये n2 डिवाइडेड बाय z, इसका भी स्क्वायर, तो z तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ जाएगा n1/n2 की पावर 4। n1 कितना लेना, लास्ट वाला यानी कि 4 डिवाइडेड बाय 2, इसका स्क्वायर नहीं पावर 4 है, तो 2 की पावर 4 कितना हो गया 16। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।
16 टाइम इसका रेशियो होगा। ठीक, इस तरीके से ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। क्लियर है? एक नई चीज़ मैं इसमें आपको और पढ़ा रहा हूँ, जब अपने पास दोनों चीज़ें हैं कि एक तो स्पीड है और एक डिस्टेंस है, तो इसमें एक नया टर्म आएगा टाइम पीरियड। क्या आएगा बच्चों? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसको आप कैपिटल टी से नोट कर लीजिएगा। टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? एक राउंड कंप्लीट करने में लगाया गया समय। तो इसका मतलब टाइम टेकन इन कंप्लीशन ऑफ ए कंप्लीट राउंड इज कॉल्ड टाइम पीरियड। समझिएगा इसको, ये कई बार अपन नहीं पढ़ाते। मान लीजिएगा ये एक ऑर्बिट है, इसकी डिस्टेंस r है, वेलोसिटी इसकी क्या है? v है। ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ से यहाँ तक जो इसका ये राउंड काटने में जो इसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है बच्चों, वो क्या है? यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो डिस्टेंस है बच्चों, ये क्या आ जाएगी? 2πr। ये तो हो गया डिस्टेंस। स्पीड अपने को दे रखी है, तो इसका मतलब टाइम कितना आ जाएगा यहाँ पे? तो t इज इक्वल टू 2πr/v। आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हो, लेकिन अपने को ये एग्जैक्ट ध्यान नहीं रखना है क्योंकि एक कम यूज होता है, बट फिर भी आ सकता है। यानी कि एक सरकमफ्रेंस डिस्टेंस हो गया 2πr और स्पीड अपने को फॉर्मूले दोनों के पते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर अपन ये निकालना चाहे, एग्जैक्ट फॉर्मूला निकालना चाहे तो आप निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आर का फॉर्मूला अपने को पता है, वी का फॉर्मूला अपने को पता है, लेकिन अपन प्रोपोर्शनलिटी पे आ जाएं तो ये आता है r/वेलोसिटी। ये भी ध्यान रख सकते हो। अब इनकी वैल्यू रखिए, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²/z। वो मैं हटा दे रहा हूँ 0.529 एंगस्ट्रॉन क्योंकि वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z/n। तो इसका मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की जगह क्या रखोगे? n² डिवाइडेड बाय वेलोसिटी z/n। इसका मतलब टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n³/z²। तो ये टाइम पीरियड होगा, एक राउंड काटने में लगाया गया समय। और फिर इसमें एक और वर्ड आता है कभी कभी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन। फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/टाइम पीरियड। कभी ये आ जाए तो 1/टाइम पीरियड, यानी कि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z²/n³। ये याद नहीं रहेगा फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला, ये भी याद नहीं रहता, लेकिन ये याद रह जाता है 2πr/वेलोसिटी। 2πr यानी कि लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन कंप्लीशन ऑफ वन राउंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, क्योंकि पूरे ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। z² यानी कि n³ या z²/n। h नहीं है, n है ना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है, जैसे कॉपी कर लीजिएगा इसको। ये ध्यान रहेगा 2πr/v, क्योंकि r और v के तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं। जैसे कोई ये क्वेश्चन बोल दे, फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड एन इलेक्ट्रॉन present in second orbit of
हीलियम प्लस आयन। ठीक है, तो दो अलग अलग चीजें हैं। तो एक तो अपने पास थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो मैं अलग अलग लिख दे रहा हूं, थर्ड ऑर्बिट ऑफ एच एटम, ये क्या है, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो इसका मतलब यहाँ पे Z1 N3 Z2 N2, इनका अपने को रेशियो निकालना है। तो मान लेते हैं इसका टाइम पीरियड T1, इसका टाइम पीरियड T2। तो यहाँ से जाएगा T1 बाई T2 इज टाइम पीरियड, ये रहा N³ अपॉन जेड स्क्वायर ऊपर वाले का, हाइड्रोजन वाले का, डिवाइडेड बाय N³ अपॉन जेड स्क्वायर। ये थोड़ा कैलकुलेशन पे अब आपको फोकस करना पड़ेगा। तो ये n कितना है बच्चों इसके लिए, 3, तो 3 का स्क्वायर बटा 1, 3 का क्यूब है, डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा, N³ यानी कि 2, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का ही स्क्वायर। तो ये कितना आ गया बच्चों, 9/1 इंटू 4/8, तो ये 2, तो यहाँ से आंसर क्या आ गया, 9/2। ठीक इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ये फाइंड करिएगा इनका रेशियो क्या है। ज़्यादातर क्वेश्चन रेशियो बेस्ड आएंगे, कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली कैलकुलेट करा सकता है कि वेलोसिटी फाइंड करिए या रेडियस फाइंड करिए, इस तरीके से पूछे जाएंगे। ठीक है, या टाइम पीरियड बहुत ही रेयरली पूछा जाता है। हाँ, ये पूछ सकता है कि 10 सेकंड में कितना चक्कर लगाएगा। एक बार राउंड टाइम आ गया कि भाई कितना टाइम एक राउंड में लग रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं अपन, टाइम पीरियड। तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ राउंड्स आ जाएंगे कि एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर में कितने राउंड काटेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने हैं। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लिखिए, फाइंड वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 5th ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम 3+ आयन। करिएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2.18 10⁶ Z/n, यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना जाएगा बच्चों, 2.18 10⁶, ठीक है। और ये Z कितना हो गया, इसका बेरिलियम है तो 4, n कितना हो गया, 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको, 0.728 डिवाइडेड बाई 5 10⁶, तो 1 7 4 4 10⁶ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये एकदम सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड रेडियस ऑफ 4th ऑर्बिट ऑफ लिथियम +2 आयन। तो क्या होगा बच्चों,
रेडियस का फॉर्मूला तो याद रखना ही रखना है। रेडियस क्या है 0.529 एंगस्टन एन स्क्वायर बाय जेड। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा 0.529 एंगस्टन एन स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर, जेड कितना हो गया लिथियम के लिए 3, तो ये आ जाएगा 0.529 एंगस्टन इंटू 16/3। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 0.176 इंटू 16 एंगस्टन। यह आएगा 2.796 एंगस्टन। इस तरीके से अपन ये कर सकते हैं। ठीक।